स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जिसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। हमारे पास है 24 जिसका बेस क्या है 8 है। मैंने आपको बताया कि इसको रेडिक्स ही बोलते हैं या इसको सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसलिए ऑक्टल बोल रहे हैं क्योंकि इसका बेस 8 है, 8 यानी ऑक्टल। ठीक है, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए जो हमारे पास नंबर है तो हमें क्या करना है, उन नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। लेकिन हमें सिर्फ 8 से ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसकी पावर्स होती है। जैसे कि अगर हमारे पास ये नंबर है, अगर हम राइट से चल रहे हैं तो इट मीन्स इसकी पावर होनी चाहिए हमारे पास 0, या इधर जाएंगे हम तो इसकी पावर होनी चाहिए 1। यानी कि जो 8 की पावर है वो यहाँ पर रहेगी 0 और जो इस 8 की पावर है वो रहेगी क्या, 1। ठीक है, ये पावर उन पे जाती है जो इसका बेस है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। 8 की पावर 0 है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिसकी पावर 0 होती है इट मीन्स 1। और 8 की पावर 1 है तो 8 ही रहेगा। 2 8 जा होता है आपका 16 प्लस 4 यानी कि 20। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्टल नंबर था 24, अगर हम उसको डेसिमल में चेंज कर लें तो डेसिमल में चेंज करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा, आपको इसका बेस लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने बेस नहीं लगाया तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने किस में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, तो डेसिमल का जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, 10। ठीक है, इस तरह से ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 56, ये लीजिए 567 है। ठीक है, 3 डिजिट है यहाँ पर, तो इसमें भी हमें, ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को। 3 डिजिट है तो तीनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो पावर बनेगी तो पावर कैसे बनती है, 0 1 2, यानी कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, हम इधर से शुरू करते हैं हमेशा राइट हैंड की ओर से। ठीक है, तो 7 है, 7 की मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे तो उसकी पावर कितनी रहेगी, 0। ठीक है, ये देखिए, प्लस नेक्स्ट डिजिट है 6, 6 इंटू 8 की पावर 1। पावर कैसे जा रही है हमारी, 0 से बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3 4 इस तरह से होता जाएगा। जितनी भी डिजिट होंगी आगे उतनी ही पावर लग जाएंगी। ठीक है, फिर 5 इंटू 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है, 8 8 जा 64। ठीक है, इसी तरह से हमने सब कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया है और ये हमारा आएगा आंसर, ये है हमारा डेसिमल। लेकिन अभी मैंने बताया था ये आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप इसका बेस नहीं लगाएंगे, ये आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि हमें एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी आपको समझ में आता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, मैंने आपको मेथड बताया था 4 to 1 वाला। ठीक है, 4 to 1 मेथड। ठीक, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं अपने पास से बता रही हूँ, इससे करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, आपको पता है कि जो ऑक्टल में होता है वो नंबर कहाँ से होता है, 0 to 7 होते हैं। ठीक है, हमें चेंज करना है 1 को बाइनरी में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो 1 है आपका, तो वहां पर 1 की जगह पर क्या रहेगा, 1, और बाकी जो है आपकी 0। यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में, 0 0 1। इसी तरह से हम 2 को क्या लिख सकते हैं बाइनरी में, 2 की जगह 1 हो जाएगा और बाकी जो 2 जगह है वो हो जाएंगी 0। यानी कि हम 2 को लिख सकते हैं 0 1 0। इसी तरह से 3, अब देखो 4 to 1 में 3 कब बनेगा हमारा, जब 2 और 3 हम दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 2 और 1 3 हो गया ना। तो यानी कि 3 इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो ये दोनों हमारे 1 हो जाएंगे और बाकी 4 हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0 1 1। अब 4, ठीक है, इसमें हमारा 4 कहाँ पर है, ये है,
यानी कि अब ये 1 है और बाकी दोनों चीजें ऑफ मोड में हो जाएंगी, 1 0 0, और ये हो गया आपका बेस 2। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कहीं रफ में करना है ये काम। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 का हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा हमारा 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, बेस आएगा 2, क्योंकि हमने बाइनरी में चेंज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो ये भी आपका बहुत इजी है, इसके लिए भी हम 4 to 1 मेथड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हमेशा राइट साइड से होती है। ठीक है, अगर हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है। ये आपको अपने आप से ध्यान रखना है कि ऑक्टल में 3-3 की ग्रुपिंग होती है, 3-3 डिजिट की। ठीक है, तो ये हमारा राइट से हम चले, 3 ये हुआ, 3 नंबर्स की ये हुई 1 2 3, 3 नंबर की ग्रुपिंग, ऐसे ये 1 2 3 3 नंबर की ग्रुपिंग, और लास्ट में ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब हमें ये देखना है, हमने लिखा, ये भी आपको कहीं रफ में करना है, 4 to 1 मेथड, वही हम यूज करेंगे। तो 4 की जगह भी 1 है इसमें, 2 की जगह 1 है इसमें, ये और 1 की जगह भी मतलब 1 है। तो हमें ये प्लस कर लेना, टोटल कितना हुआ 4 to 1, यानी कि 4 to 6 + 7, यानी कि 1 1 की जगह क्या हुआ आपका 7। अब आपका 0 1 0, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो ऑन मोड में कौन है, देखिए 1 है, 1 यानी कि यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 1 0 किसका हुआ आपका, ये 2 का हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से एक थर्ड और है 0 0 1, तो 0 ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये 1 किसके नीचे आ रहा है, 1 के नीचे। इट मीन्स बाकी तो 0 है, हमें इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो 0 वाले होते हैं उनको हम प्लस नहीं करते हैं, हम सिर्फ 1 वालों को प्लस करते हैं। तो ये किसका नंबर है 1, यानी कि ये जो बाइनरी डिजिट डी है, अगर हम उसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 7 to 1, बेस लग जाएगा 8, क्योंकि हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल को हमें डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, ये आप सबको पता है। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। ये सेम उसी तरह से जैसे कि हमने ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किया था। ये देखिए, ऑक्टल को हमने डेसिमल में जो चेंज किया था तो उसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में चेंज कर रहे थे। ठीक है, और अब हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है। तो अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, अब हमें 16 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद रखना कि अगर हम हेक्साडेसिमल को, किसी भी नंबर को, कोई सा भी, चाहे ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो, अगर हम उसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन है उसका जो बेस होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम वही है, पहले हम मल्टीप्लाई और प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर हम बाद में लगाएंगे। 8 × 16, 4 × 16। मैंने आपको बताया कि पावर किधर से लगनी शुरू होती है, राइट हैंड की साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर 0, पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 और ये 2। ठीक है, 2 × हम 16 की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 16 प्लस 8 × 16 प्लस 4 × 1। 16 की पावर 0 है तो 1। बीच में साइन देखिए प्लस का है, तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 16 और 16 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, और 256 को जब हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 512। ठीक है, अब इसी तरह से 16 8 जा होता है 128 प्लस 4 1 जा 4। अब जो भी हमारा आया है 256 हमने 2 में की 512 आया है, 512 प्लस 128 प्लस 4, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आएगा ये 644। ठीक है, ये अब हमारे पास एक नॉर्मल नंबर है, हमें नहीं पता ये क्या है जब तक कि हम इसका बेस नहीं लगाएंगे। तो हमने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में किया है। डेसिमल का बेस होता है 10, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि हमें डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में चेंज किया था। जब हम हेक्सा को डेसिमल में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल नंबर को हेक्सा में चेंज कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, किससे, हेक्साडेसिमल के बेस से। ठीक है, जिसमें हमें चेंज करना है, इससे थोड़ा उल्टा है। ठीक है ना, किस में चेंज करना है, हेक्सा में, तो हमें उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखिए 512 है, तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना,
सेम उसी टाइप से करना है। और यहाँ पे इस साइड आपको ये कर लेना है ताकि जो रिमाइंडर बचता जाए डिवाइड करने के बाद वो हम यहाँ पर लिखते चले जाए। तो जो हम 16 से 512 को डिवाइड करते हैं, है ना, आप डिवाइड करके देखना, डिवाइड करना सबको आता है, आप 8th क्लास के बच्चे हैं। तो उसको जो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा जाएगा। वो कितने टाइम, 32 टाइम। यानी कि 16 की अगर हम 32 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आएगा आपका 512। यानी कि रिमाइंडर तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर हमारा कुछ नहीं बचा, इट मीन्स क्या है, वहां पर रिमाइंडर 0। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपका पूरा पूरा कट हो रहा है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, आपका रिमाइंडर वहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब फिर से हम 16 से ही करेंगे। तो आपको पता है 16 2 जा सीधे से 32 होता है, 16 2 जा 32। फिर से हमारा कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। अब हम फिर से 16 से करेंगे। अब आपको पता है कि 16 से तो 2 जा ही नहीं सकता है, तो हम इसमें पॉइंट कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि और डिवाइड में होता है कि हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ऐसे कर लेते हैं कंटिन्यू। लेकिन हम इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें आपका क्या बच रहा है, आपका 2 है, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा 2, मतलब 16 से फिर 0 टाइम ही जाएगा। ठीक है, 16 0 यानी कि 0 हो गया, यानी कि जो बच रहा है 2 वो 2 का 2 ही रहना है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक चीज होती है कि नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये हमें करना हमें एल्शियम की तरह है, लेकिन जो हमें चाहिए होते हैं वो हमें ये रिमाइंडर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 2, उसके बाद क्या है आपका रिमाइंडर 0, उसके बाद क्या है आपका 0। ये आपका आएगा हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्सा में चेंज कर रहे हैं तो वो इसी तरह से पैटर्न होगा। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। ये आपका चैप्टर काफी लंबा है और इसको समझने में आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपके लिए शायद ये नई चीज है। आप वीडियो को देखना बार बार, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको जिसके पास बुक है तो एक बार कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मतलब चेंज करने वाले सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है।